हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ साइड डेंटल व्लॉग्स। और तो आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ अल्सर्स के बारे में। तो काफ़ी पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर अल्सर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, प्लीज़ इसको ठीक करिए। काफ़ी लोग डर भी जाते हैं कि सर ये अल्सर कहीं मतलब कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अल्सर क्यों हुआ है और उसका मैनेजमेंट के बारे में आज हम वीडियो बनाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो अल्सर्स है, डायरेक्टली टॉपिक पे जा रहा हूँ। बेसिकली अल्सर है 2 टाइप का, जो कि एक हील हो जाता है और एक नॉन हीलिंग अल्सर होता है। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हीलिंग अल्सर्स के बारे में कि किस-किस टाइप के अल्सर्स होते हैं, कितने दिन रहते हैं और कैसे उसे हम मैनेज करें, कैसे ठीक करें। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन जो अल्सर होता है उसको बोलते हैं एप्थस अल्सर और रिकरेंट एप्थस अल्सर। ये क्यों होता है? जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं, तो हमारे माउथ में ये अल्सर्स आते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन हो गया हमारा माउथ में, अगेन एप्थस अल्सर्स, पर कारण दूसरा होता है, वो होता है कि हमारे जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब कि पेट में गर्मी की वजह से या फिर आपके इसोफेगल ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमारा जीईआरडी हो जाता है, मतलब कि एसिड रिफ्लक्स होता है, तभी भी माउथ में हमारे अल्सर्स आते हैं। तीसरा मोस्ट कॉमन कारण जो कि होता है ट्रॉमेटिक अल्सर, मतलब कि जब भी हम कोई भी ब्रशिंग कर लेते हैं या फिर फास्ट ब्रश करते हैं या फिर हम अपने गालों को चबा लेते हैं दांतों से, कोई अगर खाना खा रहे हैं जल्दीबाजी में, तो फिर क्या होता है हमारे गाल में कट जाता है, उसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक अल्सर्स। अल्सर का बेसिक मीनिंग ये है कि किसी भी टाइप की इंजरी हमारे गालों में अगर हो जाती है या फिर टंग में हो जाती है या फिर तालू कहीं पे भी अगर हो जाती है, तो उसको हम अल्सर बोलते हैं। चौथा कारण अल्सर्स का ये होता है कि हम कोई जब गरम चीज़ खा लेते हैं, हीट और कोल्ड। अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में एक वीडियो आया था जिसमें दिखाया गया था कि एक होटल में एक फैमिली खाने गई है और मिश्री जो एंड में खाते हैं लोग, सॉफ्ट मिश्री खाते हैं, तो उसकी जगह वेटर ने ड्राई आइस दे दिया। आपने देखा होगा बहुत लोगों ने, ड्राई आइस की वजह से पूरे माउथ में अल्सर्स हो गए थे। तो इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल बर्न। नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा गैस होता है, जो कोल्ड जो होता है हमारा नाइट्रस कोल्ड जो हमारा वेपर्स निकालता है, उसके वो क्या करता है, ड्राई बर्न कर देता है। कोल्ड बर्न्स बोलते हैं उसको। तो ये वीडियो आया था, तो ये भी एक टाइप ऑफ अल्सर ही है। वैसे बहुत सारे रीज़न्स हैं अल्सर्स के, बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तभी हमारे माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से इसको हम मैनेज करें, कैसे ठीक करें। अल्सर्स का कारण तो हम जान गए कि इतने-इतने कारण होते हैं, कैसे इसको मैनेज किया जाए? सबसे पहले जब भी हमारे माउथ में अल्सर्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग गलती क्या करते हैं कि उसको हम छूते हैं, जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम डिफरेंट-डिफरेंट जगहों में छू रहे हैं, कभी ये छू रहे हैं, कभी डिफरेंट-डिफरेंट जगहों पे अपने हाथ में टच कर रहे हैं, तो उससे अल्सर्स फैलते हैं, बड़ा होता है। अगर हर्पेटिक अल्सर है और अपने माउथ में टच किया और फिर दूसरे पर्सन को टच किया, तो वो अल्सर स्प्रेड हो सकते हैं। अगर आपके माउथ में कोई एप्थस या ट्रॉमेटिक अल्सर है, उसको आप ऐसे खींच के देखते हैं, तो हमारे नेल्स कभी-कभी कट नहीं होते हैं या फिर हमारे नेल्स के अंदर कितना जर्म्स रहते हैं। तो उस टाइम पे भी अल्सर्स फैल सकते हैं या फिर अल्सर की हीलिंग डिले। तो कभी भी अगर अल्सर हो, तो कभी भी उसमें ऑइंटमेंट और जो भी क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो आप कभी फिंगर से ना लगाएँ। ईयरबड यूज़ करें, जो कि ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारे ऑइंटमेंट्स हैं, सारे नाम बताऊँगा मैं आपको, उससे अप्लाई करें। दूसरी चीज़ जो हम प्रिकॉशन लेना चाहिए हमको, अल्सर्स होने के टाइम पे हमको कोई भी स्पाइसी फूड तीखा खाना नहीं खाना चाहिए, कोई भी नशे की चीज़ जैसे कि अल्कोहल हो गया। अब अल्कोहल क्या करता है, माउथ को और ड्राई और डिहाइड्रेट कर देता है, तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, पान मसाला गुटखा अल्सर्स के टाइम में नहीं खाना चाहिए। ये सब मैं हीलिंग अल्सर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, हालाँकि मतलब कि जो हील हो जाता है, जो ठीक हो जाता है। अल्सर्स का जो हीलिंग टाइम है 5 से 7 दिन का रहता है, ठीक है? उसके अंदर ही आपके सारे अल्सर्स, आप दवाई खाओ या ना खाओ, अपने आप ठीक हो जाता है। अल्सर अगर आप फास्ट हील करना चाहते हो, तो आपको मेडिसिन्स खाना पड़ता है। फिर आपका आ गया, जो हमारे पेट में गर्मी की वजह से जितना भी हम स्पाइसी फूड, चिकन, मटन जितना ज़्यादा खाएँगे, तो उससे हमारे पेट में जो बर्निंग होती है, पेट में एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाता है, तो वो भी हमको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा तरीका एक और है कि आप अपने माउथ में थोड़ा-सा रॉ टर्मरिक का पेस्ट लगा सकते हैं या फिर एलोए वेरा, जो कि एक सूदिंग एजेंट है, वो लगा सकते हैं। जो घरेलू नुस्खे हैं, आप थोड़ा-सा घी उसमें लगा सकते हैं, ताकि वो सरफेस इरिटेट ना हो। बहुत लोग हनी भी लगाते हैं, जिससे कि हमारा अल्सर्स जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब यूजुअली धूप में ज़्यादा घूमने से भी अल्सर्स बहुत होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, कोई भी जैसे हर्पेस सिम्प्लेक्स हमारे बॉडी में एक वायरस रहता है। ज़्यादा धूप में आप घूमोगे या फिर धूप में खेलोगे या फिर धूप में खेल सकते हैं वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम में जा रहे हो,
तो हमारे हर्पेटिक लीजन्स या फिर हर्पेटिक अल्सर्स माउथ में हो जाते हैं। अब अल्सर्स को डिफरेंशिएट काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, पेशेंट्स कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लेकिन उनका एक जनरलाइज़्ड ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हर अल्सर ये नहीं होता कि वो हीलिंग अल्सर हो, ठीक है? हीलिंग एक नॉन हीलिंग अल्सर भी होता है। अगर आपका हीलिंग जो अल्सर्स है माउथ में, वो 15 टू 20 डेज़ से ज़्यादा आपके माउथ में है या फिर 20 टू 25 डेज़ से ज़्यादा आपके माउथ में है, तब आपके डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि नॉन हीलिंग अल्सर एक साइन होता है कि या फिर ब्लीडिंग अल्सर जहाँ पे वो ब्लड निकल रहा हो, एक साइन होता है कि उसमें प्री कैंसरस या कैंसरस लीजन्स बने, ठीक है? अभी हम पहले हीलिंग अल्सर्स का ट्रीटमेंट के बारे में जाते हैं, फिर मैं नॉन हीलिंग अल्सर्स के बारे में बताता हूँ। तो हीलिंग अल्सर्स में पहला ट्रीटमेंट जो मैं सबको मैनेज करने के लिए देता हूँ, हम एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स पेशेंट्स को देते हैं। विटामिन्स का जो यूज़ है वो भी लिमिटेड होना चाहिए। विटामिन्स जो है हमको 10 से 15 डेज़ तक के लिए देना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स हमको 1 मंथ लेना चाहिए। उसके बाद हम उसमें लोकल एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स लाइक क्लोर जेल एम, रेक्सिडिन एम्फोर्ट जेल हो गया, केनाकॉट हो गया, ये हम लगा सकते हैं अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए। अब अल्सर्स में मेन दिक्कत क्या आती है कि पेशेंट खाना नहीं खा पाता है, तो उसमें और न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो हमको न्यूट्रिशन को सही रखना है, सही ज टाइम पे ऑइंटमेंट लगाना है। माउथ वॉशेज़ हम यूज़ कर सकते हैं। खाने के पहले बहुत सारे लिग्नोकेन माउथ वॉशेज़ आते हैं, वो हम यूज़ करके लगा सकते हैं ताकि हमको ईज़ी हो खाने में। और ऐसे बहुत सारे मेडिसिन्स मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब बेसिकली एक माउथ वॉश एंड ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं। अब आते हैं नॉन हीलिंग अल्सर्स के बारे में। नॉन हीलिंग अल्सर्स के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं। जब भी कोई भी अल्सर 15 या 20 दिन से अल्सर माउथ में कॉन्स्टेंटली रहे, हमको इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो क्यों हील नहीं हो रहा है। उसकी डेंटिस्ट आपको ब्लड टेस्ट लिखेंगे या फिर आपको एग्ज़ामिनेशन करेंगे, उसके हिसाब से आपको चलना है। कोई भी अल्सर्स कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? ये भी एक क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई आपका नॉर्मल अल्सर किसी टूटे हुए दाँत की वजह से हो रहा है, जो भी एक कारण है कि टूटा हुआ दाँत आपके माउथ में है और जीभ आपकी वहाँ बार-बार लग रही है, तो वो जगह कैंसर में परिवर्तन हो सकता है 5 से साल में। तो अगर कोई भी माउथ में शार्प टूथ है, वो चेक करवाएँ, उसको स्मूथ करवाएँ। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं और अल्सर्स का ट्रीटमेंट बहुत ईज़ी होता है अगर आप उसको पेशेंटली मैनेज करें और सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाएँ। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा और भी नॉन हीलिंग अल्सर्स के बारे में वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू एंड आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल को प्यार दिखाने के लिए। आप मेरे इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों में जागरूकता लाइए ताकि लोग तंबाकू गुटखा बंद करें। और मेरे आप इंस्टाग्राम चैनल साई अंडरस्कोर डेंटल को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद।